क्या होती है, होती है ना, तो वो आवाज कहीं से आ रही है, वो आवाज का भी कारण है। हम जो कुछ भी करते हैं बिना रीजन के नहीं करते। जो खुसर खुसर की आवाज आने का क्या कारण है? आपके दिमाग में पैराडाइम शिफ्ट है कुछ बच्चों के में, फ्यू स्टूडेंट्स प्रोग्राम ऐसे ही है, आगे बोल के चले जाएंगे, तो वो एक पैराडाइम सेट है। आप चेंज लाना नहीं चाहते, आपने सोच लिया कि प्रोग्राम होगा, आएंगे, पता नहीं क्या बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा, लेकिन बेटा इतना इंपॉर्टेंट बोलने जा रहा हूं, इतनी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा आपको, यू विल फील चेंज व्हेन यू लिव दिस हार्ट, यू मस्ट फील यू हैव अ चेंज माइंड। जब दिमाग चेंज होगा, आपके जो सोचने के तरीके बदले जाएंगे, आपके पढ़ने के तरीके में चेंज आएगा, आपका सोशल बिहेवियर में चेंज आएगा, रीडिंग में चेंज आएगा, तो आप अपने आप को एक अलग इंसान पाएंगे। तो जो सोचने का तरीका होता है वो पैराडाइम होता है। सोचने का तरीका किसी चीज को, द वे वी लुक एट थिंग्स, द वे वी थिंक अबाउट थिंग्स, किस प्रकार से किसी चीज के बारे में सोचते हैं, किस प्रकार से किसी चीज को देखते हैं। हम अपने एक तो दिमाग की आंखों से देखते हैं, ये जो जनरल आंखें देखते हैं इनसे देखते हैं, दोनों देखने में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जो दिमाग की आंख वो देख लेती है, जो ये आंखें नहीं देख पाती। तो आपको किस प्रकार से राइट चीज देख पाए, तो आपको सोच बदलनी होगी बेटा, सोच पॉजिटिव। हर जगह से आप ये समझे कि कुछ ना कुछ लेके जाएंगे, कुछ ना कुछ लेंगे, ग्रोथ करनी है, आप ने बहुत कुछ सीखना है। आप ही समाज के एक बड़े इंपॉर्टेंट इंप्रेसिव पिलर बनने जा रहे हैं। आप पे ही सारी समाज को, देश को बड़ी उम्मीदें होती हैं। लेकिन जब हमारे आने वाली जो जनरेशन है वो अपने आप को बदलना नहीं चाहती, भैया हमारे जो बुजुर्ग हैं, आपके जो बड़े हैं, उन्होंने जो कंडीशंस देखी थी, पॉवर्टी की, इलिटरेसी की, अरे उससे चेंज तो आपको लाना पड़ेगा। वो तो बेचारे उतना ही बता सकते हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, पेरेंट्स हैं, वो आपको उतना ही बता सकते हैं जितना उन्होंने देखा है, जितना उन्होंने सीखा है। हाँ, कुछ एक्सपीरियंस जरूर दे सकते हैं आपको अच्छे, और आपका उसकी वजह से सोच डिटरमाइन हो गई है, आपका दिमाग कंडीशन हो गया है। कंडीशन मींस एक कंडीशनिंग होती है सीखने की, एक पद्धति है, मेथड होता है। वो कंडीशनिंग एक्चुअली आपके लिए नहीं होती। जब हम किसी एनिमल्स को टीच करते हैं, एनिमल्स को सिखाया जाता है, उसको कंडीशनिंग मेथड से सिखाया जाता है। आप तो डायरेक्ट मेथड सिखाते हैं, टीचर सामने होते, कोई बताते हैं, समझ में आ जाता है, बिकॉज हमारे पास क्या है, इंटेलेक्ट है, बुद्धि है, हम बुद्धि का यूज कर सकते हैं। लेकिन बुद्धि का यूज जहां तक मैं समझता हूँ 10% ही लोग कर पाते हैं, 90% तो किसी न किसी प्रेशर में, किसी दबाव में काम करते रहते हैं। उनका जो खुद का जो वे ऑफ थिंकिंग है वो लिबरेट नहीं है, फ्री नहीं है। और कई बार तो हम जो अभी बताया ना, जो सोशल पैराडाइम है, जो सोसाइटी के जो पैराडाइम्स हैं, उनसे बहुत ज्यादा अफेक्टेड है। रिएक्शन इसका मतलब ज्यादा है। तो सबसे पहले हम आपको चलो पैराडाइम के बारे में बताते हैं, ऑल सेशन पैराडाइम, द वे वी थिंक अबाउट समथिंग, किस तरीके से हम सोचते हैं। आप एजुकेशन के बारे में या आईटीआई के बारे में क्या सोचते हैं? बेटा आप आईटीआई क्यों कर रहे हैं? शाबाश। क्यों? काम सीखने, स्किल गेट। तो काम सीखने के लिए हम आईटीआई कर रहे हैं। काम जिंदगी में हमें काम तो करना ही करना है। एक तो हम स्किलफुली करें, एक लेबरल रूप से करें, एक सीख के करें। तो आपने काम सीखना है या काम सीखने ही आए हैं, काम सीखने का तरीका भी अलग अलग होता है। एक तो काम को पूरी निष्ठा से, पूरे डिवोशन के साथ सीखते हैं, डिलीजेंटली सीखते हैं, मेहनत से सीखते हैं, पूरा ध्यान लगा के सीखते हैं। एक हमने काम को यूं ही सोच लिया, जस्ट लाइक दैट, हवा पानी, जैसे हवा मिल रही है, पानी फ्री मिल रहा है ना, ऐसे आपने सोच लें। जो पेरेंट्स हैं
जो भी पैसे लगा रहे हैं फ्री के, बेटा फ्री के नहीं है। उन्होंने आपको इतना बड़ा करने में, ये समझ लो कि दोनों ने, मम्मी ने भी पापा ने भी, अपनी जवानी, अपनी यूथ अवस्था, अपनी ताकत, अपनी एनर्जी सारी आपको दे रहे हो। एहसान मानते हो नहीं मानते आपके ऊपर है। मम्मी पापा बेचारे जितनी मेहनत कर रहे हैं वो उसका 10% भी अपने ऊपर खर्च नहीं कर रहे। वो चाहते हैं हमारे बच्चे पता नहीं क्या बन जाए। वो इस भावना के साथ आप पर सब कुछ सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार। लेकिन क्या आप सोचते हो उस लेवल से, इस लेवल से पेरेंट्स एक्सपेंडिचर कर रहे हैं आपके ऊपर, क्या आप उस लेवल से सोच पाते हैं? क्या आपके उतना इमोशंस होता है जितने इमोशन से वो काम कर रहे हैं? अरे घर में अगर पड़ोस से एक लड्डू या एक केला भी आ जाए, पेरेंट्स खाते हैं? वो नहीं खाते। वो कहते नहीं नहीं हमें अच्छी नहीं लग रही, लड्डू अच्छी नहीं लग रही, बेटे के लिए बेटी के लिए छोड़ देते हैं। क्या आपने महसूस होती है वो इमोशंस है आपके अंदर? महसूस करते हो वो बात? अरे जब वो इतना सेक्रीफाइस करते हैं, हम कितना सेक्रीफाइस करते हैं। बच्चे के अंदर सेंस ऑफ सेक्रीफाइस उतनी नहीं है जितनी कि पेरेंट्स शो करते हैं, पेरेंट्स दिखाते हैं रियल सेंस के अंदर। तो ये जो इमोशनलेस थिंकिंग हमारी, भावनाएं कम है हमारे अंदर। अगर भावनाएं हो तो आप पहचान सकते हो पेरेंट्स कितनी मेहनत करते हैं। क्या आप उसको उतना रिजल्ट दे पाते हैं? नहीं, आप भटक जाते हैं। भटकने का क्या कारण है आपका? क्यों भटक जाते हैं? आप ह्यूमन बीइंग का जो टैलेंट है, सेल्फ अवेयरनेस का एट्रीब्यूट है, क्वालिटी है, उसको यूज ही नहीं करते। एनिमल्स की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं, इमोशन दिखाते नहीं। वैसे अरस्तु ने कहा था वी ऑल आर एनिमल्स बट इंटेलेक्ट सेपरेट्स अस फ्रॉम एनिमल्स। हमारा जो इंटेलेक्ट है वो हमें एनिमल से सेपरेट करता है। बट ह्यूमन बीइंग होने का कितने लोग दिखाते हैं, कितने लोग सेल्फ अवेयर है, कितने लोग अपने बारे में सोचते हैं, कितने लोग सोचते हैं कि पेरेंट्स या हमारे टीचर्स, इंस्ट्रक्टर, जो भी लोग हमारी जिंदगी में एक पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं, हम उसके बारे में कितना, हम उसको क्या उत्तर दे पाते हैं? नहीं, हम हर चीज को यूं ही ले लेते हैं। बेटा सिर्फ देखा गया है, अपनी क्लास में खुद सर्वे कर लेना, आप किस लेवल पे हो। सिर्फ 5% बच्चे सीरियस दिखाई देते हैं, 95% नॉन सीरियस। व्हाई इज इट सो? वही पैराडाइम, अलग अलग सोच है उनकी, अलग अलग लोकेलिटी से आती है, अलग अलग पेरेंट्स हैं उनके, तो वो उनसे अलग अलग तरीके से प्रभावित है, अलग अलग तरीके से सोचने का तरीका ही बन जाता होगा, फिक्स हो गया उनका सोचने का तरीका, कंडीशनड हो गया उनका दिमाग, चेंज नहीं करना चाहता, बदलना नहीं चाहता। जब बदलने की बात आती है तो पीछे हटते हैं या नेगेटिव रेस्पॉन्स देते हैं। नेगेटिव जब बदलने की बात, चेंज करने की बात आती है, नेगेटिव रेस्पॉन्स देते हैं। क्यों देते हैं? फिक्स माइंड सेटअप, तो उसको चेंज करना जरूरी है बेटा। स्किल, जो स्किल है वरिष्ठ टाइप की, डिफरेंट टाइप की स्किल्स है, आपने वो स्किल अचीव करनी है जो किसी विशेष परिस्थिति में जरूर होती है। स्किल दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की स्किल कौन कौन सी होती है बेटा? बताएंगे, फिर आगे जाके सब डिवीजन होते हैं, वो अलग बात होती है। एक होती है सॉफ्ट स्किल, हार्ड स्किल। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का नाम तो तुम सुना आपने, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। तो इसमें सॉफ्ट स्किल होती है, आप
जो एवरेज सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एवरेज हार्डवेयर इंजीनियर है। तो सॉफ्टवेयर की ज्यादा वैल्यू है हार्डवेयर की, सॉफ्टवेयर की ज्यादा है। ऐसे ही है तो दोनों इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे के लिए वैल्यू भी नहीं उनकी। जो सॉफ्ट स्किल है वो हार्ड स्किल के लिए रास्ता बनाता है। सॉफ्ट स्किल क्या होती है? बिहेवियर, एटीट्यूड, पैराडाइम्स, पर्सपेक्टिव, जो व्यवहार है, कोई हमारा काम करने का तरीका है, बोलने का तरीका है, ये सब हैबिट्स है, सब सॉफ्ट स्किल है। और हार्ड स्किल जो आप यहाँ सीख रहे हैं, टेक्निकल जो नॉलेज ले रहे हैं वो हार्ड स्किल है। आप अलग अलग प्रकार की स्किल्स ले रहे हैं, अलग अलग प्रकार की स्किल ले रहे हैं। कोई वेल्डिंग से है, वायरमैन से, फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, अलग अलग प्रकार की आप स्किल ले रहे हैं, हार्ड स्किल। बेटा सबसे जो इंपॉर्टेंट है सॉफ्ट स्किल होना बहुत जरूरी है। हमारा जो हैबिट है, हमारा जो बिहेवियर है, सोशल समाज के अंदर जो किस प्रकार से हमारा रोल प्ले कर रहे हैं, बहुत ही मैटर करता है। आपकी जिंदगी में पेरेंट्स और समाज का बड़ा योगदान है। लेकिन अगर आप अपने आप को बेहतर तरीके से प्रोजेक्ट नहीं करते हैं, बेटर वे से अपने आप को नहीं दिखाते हैं, बेहतर काम नहीं करते हैं, तो बेटा रिजल्ट आपके सामने है। जो भी आप सोचते हो, जो भी पैराडाइम आपके पास सोचने का तरीका है, यू आर मेकिंग योर डेस्टिनी। धीरे धीरे करके, लिटिल बाय लिटिल, थोड़ा थोड़ा करके आप अपने भाग्य को बना रहे हैं। जो भी हम एक्शन लेते हैं, हर रोज जो भी एक्शन लेते हैं तो जुड़ता चला जाता है, हमारी लाइफ में जुड़ रहे हैं। आप ये समझ लें कि नहीं ऐसे ही है। आज जो एक्शन कर रहे हैं, कल करेंगे, पहले कर चुके हैं, सारा एक बैंक में इकट्ठा हो रहा है, आपके डेस्टिनी के बैंक में, और वैसा ही आपकी डेस्टिनी बन जाती है। कहते हैं ना, अगर दिमाग के अंदर जो भी आप डालते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, उसका इक्विवेलेंट निकाल के देता है दिमाग। हमारा दिमाग उसका इक्विवेलेंट निकाल के देता है। जो आप सोचते हो, आपने कोई पॉजिटिव चीज सोची है दिमाग से और लगातार उसके बारे में सोच रहे हो, दिन में 3 से 4 बार आप फोकस कर रहे हो उस चीज की ओर, बेटा उसका सेम इक्विवेलेंट फिजिकल निकल के आता है। इक्विवेलेंट आप नेगेटिव सोचते हो तो उसका इक्विवेलेंट नेगेटिव आएगा, आपका एनवायरनमेंट नेगेटिव हो जाएगा। जिस भी एनवायरनमेंट में हम आते हैं, उस एनवायरनमेंट का जो क्रिएटर कौन है, उस एनवायरनमेंट को बनाने वाला कौन है? यू योरसेल्फ। हम खुद जिस भी हालात में पाते हैं, जिस भी सिचुएशन में पाते हैं, उसके खुद रेस्पॉन्सिबल हैं। रेस्पॉन्स एबिलिटी, आप में रेस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा, रेस्पॉन्स एबिलिटी। अभी आप स्किल सीख रहे हैं यहाँ, यानी वर्किंग एबिलिटी, काम करने की योग्यता आप ले रहे हैं। बाय गेटिंग प्रैक्टिस, बाय प्रैक्टिसाइजिंग, प्रैक्टिस से आप क्या ले रहे हैं? कहीं भी काम करेंगे, आप अपने फील्ड में काम करेंगे, वो स्किल ले रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो स्किल है, जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण स्किल है रेस्पॉन्स एबिलिटी। क्या किसी काम को करने की, किसी को रेस्पॉन्ड करने की एबिलिटी है? अगर आपसे अभी कोई क्वेश्चन पूछा जाए, कितने बच्चे ऐसे हैं जो रेस्पॉन्ड कर सकते हैं, जो जवाब दे सकते हैं? जवाब देने की जो स्किल है वो है पोलाइट वे से, बहुत अच्छे तरीके से, ताकि सामने वाला सुने। तो जिंदगी में अगर आप बेटा रेस्पॉन्सिबिलिटी ध्यान रखना, अगर जिम्मेदारी लेते हो जिंदगी में, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किसकी लेनी है? अपनी खुद की लाइफ की। अपनी खुद की लाइफ की आप जिम्मेदारी ले लोगे, जो भी हम कर रहे हैं वो सारे सबका रेस्पॉन्सिबल मैं हूं, मैं खुद रेस्पॉन्सिबल हूं। अगर ऐसी जिम्मेदारी आप ले लेते हैं, कभी जिंदगी में मार नहीं खाओगे। लेकिन हम क्या कहते हैं?
अच्छा काम जो मैंने किया और मेरे साथ जो बुरा हुआ वो दूसरों ने किया, ये भी एक पैराडाइम है। यहां अगर जैसा भी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपसे निकलवाते हैं, जैसा बिहेवियर हम आपके बीच में हमारे बीच में होता है, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? अगर बच्चे यहाँ पीसफुली नहीं सुनते हैं, अच्छी तरह बिहेव नहीं करते हैं, मैं सबसे ज्यादा जिम्मेदार अपने आप को मानता हूँ। क्योंकि अगर मैं बच्चों को वो चीजें नहीं दे रहा हूँ जो बच्चे लेना चाहते हैं, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग अगर मैं बातें नहीं करता हूँ, तो मेरे डिजायर्ड जो सोच है उस पर काम कर नहीं सकते। तो रिस्पॉन्सिबल हमें, तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए हमें जिंदगी की। अगर जिंदगी की जिम्मेदारी ले लेते हैं बेटा कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। और सबसे ज्यादा अगर स्वतंत्रता चाहिए आपको, सबसे ज्यादा स्वतंत्रता चाहिए आपको, सबसे ज्यादा आजाद रहना चाहते हो, लिबरेट रहना चाहते हो, रेस्पॉन्सिबिलिटी कहते हो जो सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है वो सबसे ज्यादा फ्रीडम एंजॉय करता है। सबसे ज्यादा फ्रीडम का एंजॉय भी वही करता है रेस्पॉन्सिबल पर्सन है। चाहे आपके पेरेंट्स है, चाहे टीचर है, आपसे कितना ही प्यार करते हैं, कितना अटैचमेंट है, वो भी एक समय आपका साथ छोड़ देंगे अगर आपने अपनी जिम्मेदारी नहीं ली। पेरेंट्स चाहते हैं बेटा आप 4 या 5 बजे सुबह उठ जाओ, 2 बार प्यार से बोलेंगे, 3 बार प्यार से बोलेंगे, डांट से स्कोल्डिंग से उठाएंगे नहीं उठाएंगे। अगर आप इंसान हो, अगर आप सच्ची ह्यूमन बीइंग हो, अपनी जिम्मेदारी खुद लो और खुद जो टाइम सेट किया 4 या 5 बजे का खुद उठ जाओ। अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, सुनो, जो आदमी किसी भी काम की जिम्मेदारी नहीं लेता है, खुद काम नहीं करता है, एक्ट नहीं करता है, एक्शन नहीं करता है, तो उसके ऊपर एक्शन किया जाता है। आपने सुना है ना एक्टिव और पैसिव वॉइस, एक्टिव और पैसिव वॉइस। एक्टिव जिसमें सब्जेक्ट काम करता है, आप काम करोगे तो यू आर द सब्जेक्ट। अगर काम नहीं किया तो आपके ऊपर काम किया जाएगा। आपने अपने आप को खुला छोड़ दिया है, कोई आदमी आए चाहे डांट से, चाहे डंडे से, चाहे कानून से, किसी भी प्रकार से आपको यूज किया जाएगा, वो अपने हिसाब से मोल्ड करेगा आपको आउटर फोर्स के द्वारा। बाहरी फोर्स से आपको मोल्ड करेगा नहीं करेगा, और आपको मजबूर हो जाओगे। क्यों मजबूर हो? अपनी जिंदगी की कुछ जिम्मेदारी ले लें, अच्छा सोचे, अच्छा काम करें, कोई गोल सेट करें, जो भी गोल सेट किया है ऑनेस्टली, सिंसियरली। अगर आपने कोई लाइफ में गोल सेट किया है, बेटा मैं बताता हूँ, लिख लेना। अगर आपको गोल सेट कर लेना है और उतनी ही इच्छा से, उतने ही मन से आप उसको मान रहे हैं गोल को, आप अच्छे टेक्निकल से भी बनना चाहते हैं, आपने सेट कर लिया भाई फिटर में मेरे से बढ़िया फिटर कोई होगा ही नहीं आसपास, आप सबसे बढ़िया फिटर बनोगे। आपने सोचते हैं मेरे से अच्छी बैटिंग कोई कर ही नहीं सकता, तो आप सबसे बेहतर बनोगे। क्वालिटी वर्क आप देते हो वो सोच से रिफ्लेक्ट होता है। सोच, अगर आपकी सोच ये है कि मुझे बेहतर काम करना है, अच्छी क्वालिटी शो करनी है और समाज में एक रेस्पेक्टेबल पर्सन भी बनना है, आप विजुअलाइज कर सकते हो उसको। विजुअलाइज क्या होता है? मन की आंख से देखना। विजुअलाइजेशन की टेक्निक है, विजुअलाइजेशन की टेक्निक है। आपने गोल सेट किया, आप उसको विजुअलाइज करो। किसी भी इंडस्ट्री